मिसेस दुबे अपने इलाके में अपने सख्त मिजाज और अपने पालतू जानवरों के लिए मशहूर थीं। जब उनके घर का नया नवेला एसी जून की तवत्ती गर्मी में जवाब दे गया, तो उन्होंने शहर के सबसे पुराने मैकेनिक को फोन लगाया। लेकिन फोन पर जो हिदायतें उन्होंने दी, उन्हें सुनकर मैकेनिक का सिर चकरा गया। मिसेस दुबे ने रोबीली आवाज में कहा, देखो भाई, मैं ऑफिस जा रही हूं। नेहरू नगर के पारिजात एक्सटेंशन वाले मेरे घर पहुंच जाना। मेन गेट की चाबी दूसरे गमले के नीचे होगी। ताला खोलकर हॉल में जाना और एसी ठीक कर देना। वहां मेरा कुत्ता टॉमी होगा, जो बिना जंजीर के खुला होगा। पर डरना मत, वो बहुत सभ्य और ट्रेंड है। जब तक उसे कोई कमांड न मिले, वो कुछ नहीं करता। लेकिन सबसे जरूरी बात ना, वहां पिंजरे में मेरा तोता है। वो बहुत बकवास करता है, पर तुम उसे एक शब्द भी नहीं कहोगे। अगर तुमने उसे कुछ कहा और तो तुम खुद भुगतोगे। मैकेनिक ने सोचा कि मैडम शायद अकेलेपन की वजह से तोते से ज्यादा ही लगाव रखती हैं। वह अपनी टूलकिट उठाकर बताए गए पते पर पहुंच गया। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसकी रूह कांप गई। सामने सोफे के नीचे एक विशालकाय काला कलूटा डाबरमैन कुत्ता पसरा हुआ था। मैकेनिक ने सोचा कि आज तो जान गई, लेकिन कुत्ते ने बस एक बार आंख खोलकर उसे देखा और फिर किसी वीवीआईपी की तरह खर्राटे भरने लगा। मैकेनिक ने चैन की सांस ली और सोचा, चलो, आधा डर तो खत्म हुआ। लेकिन असली सर्कस तो अभी शुरू होना था। जैसे ही उसने एसी का पैनल खोला, पिंजरे से एक तीखी चुभने वाली आवाज आई। अबे ओ मोटे चौर, क्या चुरा रहा है बे? जेब में क्या डाला? सब देख रहा हूं मैं। मैकेनिक चौंक गया। उसने देखा कि हरा भरा तोता उसे तिरछी नजरों से घूर रहा था। अगले 2 घंटे उस मैकेनिक के लिए नर्क जैसे थे। तोता एक रेडियो की तरह चालू हो गया था, जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह चिल्लाया, ए भैंसे, जरा पेट तो अंदर कर। एसी ठीक करने आया है या दीवार तोड़ने? ओए गंजे, तेरे सिर पे मक्खी बैठ रही है, देख। तोते ने ऐसी ऐसी गालियां और फप्तियां कसी कि मैकेनिक का खून खौल उठा। उसे पेंचकस से तोते को कोंचने का मन कर रहा था, पर उसे मिसेस दुबे की सख्त चेतावनी याद आ रही थी। वह चुपचाप पसीना पोंछता रहा और बेइज्जती का कड़वा घूंट पीकर काम करता रहा। जब काम खत्म हुआ, तो मैकेनिक्स ने अपना सामान समेटा। तभी तोते ने आखिरी और सबसे जहरीला वार किया। अबे ओ दो कौड़ी के मैकेनिक, निकल यहां से। बहुत माल दबाया है तूने। अगली बार आया तो पुलिस को बुला लूंगा। अब मैकेनिक के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने सोचा, ये चिद्दिया मेरा क्या बिगाड़ ढालेगी। मैडम ने फालतू ही डरा रखा था। पिंजरे में बंद ये छोटा सा पक्षी और ये सोता हुआ कुत्ता, इनका डर दिखाकर मेरा अपमान करवाया। वह गुस्से में लाल होकर पिंजरे के एकदम करीब गया, अपना भारी भरकम पेंचकस हवा में लहराया और दहाड़ कर बोला, अबे ओ बदतमीज हरामखोर पक्षी, अब बोलना। अब कहाँ गई तेरी हेकदी? बहुत देर से बकबक कर रहा था। अब बोल के दिखा तो तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा और पिंजरा फेंक दूंगा। मैकेनिक का इतना बोलना था कि तोते के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो इंसानों को भी डरा दे। उसने अपनी गर्दन अक दाई, एक गहरी सांस ली और पूरे मोहल्ले को हिला देने वाली आवाज में चीखा, छू, टॉमी, काट खा साले को। टॉमी बेटा, अटैक, छू छू छू। अगले ही पल वो शांति का अवतार बना डाबरमैन किसी मिसाइल की तरह उछला। मैकेनिक ने न आओ देखा न ताओ अपनी टूलकिट वहीं पटकी और घर के बाहर की तरफ ऐसी दौड़ा लगाई कि उस दिन ओलंपिक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। वो नंगे पांव भागा, अपनी चप्पलें और इज्जत वहीं छोड़ा आया। आज भी वो मैकेनिक जब किसी के घर के बाहर तोता देखता है, तो एसी ठीक करना तो दूर, उस गली में मुद्द कर भी नहीं देखता।